इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। मनुष्य सबसे ज़्यादा यदि बुरी दशा में काम करता है तो वह पतन को प्राप्त होता है और नीचे के 7वीं पृथ्वी तक वह पहुंच जाता है। और ऊपर के यदि साधना करता है तो वह लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाता है। आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे? ऊपर। अच्छा, ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, किंतु आप लोग गाड़ी से जाना चाहो संभव नहीं। कोई भी वाहन वहाँ नहीं जाता। वह तो हल्का कोई होगा। हल्का समझते हो? बाजार में कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हल्की खरीदते हो या भारी? भारी। जो भारी वस्तु खरीदेगा तो वो भारी होगा, तो वो ऊपर कैसे उठेगा बताओ? हाँ, इसीलिए सब लोगों को ध्यान रखना है, उस तक पहुंचने के लिए हल्का होना पड़ेगा। और जितने आप हल्के होंगे उतने आप ऊपर जाओगे। और संसार में रह कर के यदि सब लोगों के लिए भी करना चाहते हैं तो हल्का नहीं हो तो भारी होना चाहिए। लेकिन भारी होते हुए भी मन को बिल्कुल हल्का रखे और सब हल्का रखे। किंतु एक ही कार्य है, अपने द्रव्य का सदुपयोग जब तक अर्थ पुरुषार्थ करते हैं उसको जहाँ पर उपयोगी बनता है वहाँ पर लगा करके हल्के बनते चले जाओ। नहीं समझे? तो इससे जब तक आप ऊपर एकदम नहीं उठ पाओगे तब तक धीरे धीरे ऊपर जाने का आपको रास्ता बनाते हुए जाता है वो। नहीं समझे? जो हल्का होता है उसके लिए अपने आप ही रास्ता मिलता है। विमान के लिए कोई रास्ता है? नहीं रास्ता, 10 दिशाओं में कहीं जा सकता है। इसी प्रकार आप लोग यदि ऊपर जाने के लिए उद्देश्य रखते हो तो अवश्य ही ऊपर जाने के जो भाव होते हैं उनको रखना चाहिए। संसारी प्राणी में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माने जाता है। यद्यपि देवों को भी कहा जाता है, किंतु देवों को पुनः वहाँ से उतरना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़े से बीच में कमज़ोरी होने से कारण बीच में रुकना पड़ा। आप बीच में कोई स्टेशन लेकर के ऊपर जाना चाहते हो क्या बिना रुके? ये बताओ। आज तो डायरेक्ट जाना चाहते हो तो सीधा आज टिकट नहीं मिलेगा और कम से कम 16 सर्ग तक मिल सकता है, फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो इसी का बीच में एक स्टेशन मिलेगा, स्वर्ग।
स्वर्ग वही जाता है जो इस भाव में मुक्ति नहीं पाता और प्राय करके दान पुण्य इत्यादि के माध्यम से कुछ तपस्या करके वो वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन उद्देश्य में ये रखना है हमें ऐसो आराम के लिए स्वर्ग नहीं जाना है, समझे? हाँ, किंतु वहाँ पर केवल स्टेशन है और रुकना आवश्यक है, कुछ पेट्रोल डालना आवश्यक है, इसके लिए रख दिया। फिर वहाँ से नीचे आकर के डायरेक्ट टिकट आपको मिलेगा। यह यदि भाव रखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह मनुष्य जीवन की उत्कृष्ट साधना का फल है। इस साधना से ही आज तक देखो सर्वार सिद्धि जाकर के ऋषभनाथ भगवान जन्म लिए। वहाँ पर क्यों रुकना पड़ा? कुछ कमी थी पूर्व जीवन में, तो कमी को दूर करने के लिए 33 सागर तक वहाँ पर रुके। भरत भी, बाहुबली का जीव भी और ऋषभनाथ भगवान का जीव भी, तीनों सर्वा सिद्धि पहुँचे। वहाँ से उतरे, फिर बाद में तीनों मुक्त हो गए। आप लोगों को ये सब रास्ते आप लोगों को पूछताछ कर लेना चाहिए। जैसे हम पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कहाँ पर क्या है, कोई लोग आकर के बता देते हैं इधर जाना, कोई आकर के बता देते हैं महाराज उधर भी एक रास्ता है, वो भी पास है, वो भी पास है, इस प्रकार बता देते हैं। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ से कौन कौन जाता है, कब कब गाड़ियाँ लगती हैं, ये पूछना करो, नहीं तो गलत किसी गाड़ी में बैठ जाओगे तो कहाँ उतरोगे? बोलो। हाँ, जैसे टिकट मिलेगा उसी के अनुसार तो उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जाकर के आप पश्चाताप करोगे, अरे भैया ये कौन सा टिकट हमने ले लिया। पूछताछ करते, उसके लिए कुछ देना भी पड़ता है तब टिकट मिलता है। रिजर्वेशन होता है ना, आजकल तो टिकट से काम नहीं चलता, बताते ऐसा क्यों कर दिया? हाँ, अरे ये तो हमेशा हमेशा ऐसा, फिर गरीबों को कैसे गाड़ी मिलेगी? हाँ, ये तो बात है। अमीर लोग अपने अपने प्रबंध करते, दूसरे की तो ख्याल ही नहीं रखते। उनकी भी चिंता किया करो। यह आपको तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, गाड़ियाँ सबके लिए रखी गई हैं। जो अमीर वाला है उन्हीं के लिए है ऐसा नहीं, तो आप अपने लिए एक्सप्रेस रखो, उसमें क्या बाधा हो गई। लेकिन गरीबों के लिए भी तो चाहिए ना, और उनकी गाड़ी में भी आप रिजर्वेशन बना करके बैठाओगे तो वो क्या करेंगे? ये भी एक लोकतंत्र में गलत काम हो रहा है। पहले टिकट तो ठीक था, आज तो रिजर्वेशन अनिवार्य हो गया। तो इसी के कारण, और वो रिजर्वेशन भी बिकते हैं, बताते हैं। हाँ, तो व्यापार व्यवसाय टिकट में भी चालू हो गया, और गवर्नमेंट समझते हुए भी समझती नहीं, क्योंकि आप ही तो गवर्नमेंट है, और कौन होता। हाँ, क्लियर हो जाएगा। ऐसे चौके में न करियो। नहीं तो 3 स्थानों पर खड़े होकर के महाराज जी को लेकर के जाओ, हैं? हाँ, तो इस प्रकार हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुक्ति के बीच में कहाँ कहाँ पर स्टेशन है वहाँ अनिवार्य है, उनको भी देख करके रहना चाहिए, ताकि हमें
अविलंब रूप से वह स्थान उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार बाहुबली, भरत और वृषभ तीनों जीवों ने पूर्व जीवन में मुनि बनकर के साधना की थी और कुछ कमी रह गई तो सर्वार्थ सिद्धि पहुँच गए और इस भाव में आकर के वह तीर्थंकर बने, एक चक्रवर्ती बने और एक कामदेव बने। ऐसे ही एक ही घर के तीन पात्र महापुरुष के रूप में और बड़े पदों को लेकर के विश्व के कल्याण के लिए भी सोचा, समझा और उपदेश दिया और अंत में अपना भी कल्याण कर लिया है। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सजाया गया है अच्छे अच्छे तेल, इतर फुलेल वगैरह के माध्यम से स्नान कराया गया है। जो कुछ भी था उस सब को जिसने छोड़ करके गया, अब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। अब वहाँ पर जाने के उपरांत सारे अलंकार आदि उतार करके उसके गले में खूब सुगंधित गुलाब के फूल की माला, उसको भी उतार करके वहीं पर रख दिया जाता है और अंतिम संस्कार उसका हो जाता है। अब हम पूछना चाहते हैं, उसके शरीर के ऊपर से मान लीजिए बहुमूल्य वस्तुएं थी, उसको क्या आप लेना चाहेंगे? बोलो, लेते? नहीं लेते। अच्छा, अभी ताजी माला पहनाई गई थी और उतार दी गई, अभी उसमें कुछ नहीं हुआ, कम से कम 12 घंटे तक तो वो पहनने योग्य है। किंतु उसको पहनना तो दूर, उसको छूना भी नहीं चाहते, छूना तो दूर, उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अब ये थोड़े से मन को पूछ लो, ही मन उसको क्यों नहीं पहन रहा, ले रहा है, छू रहा है, सूंघ रहा है? मन क्या उत्तर देता बताओ? वह सिखाता आपको, ये तो निर्माल्य है, ये माला तो है लेकिन निर्माल्य है। उसमें गंध है क्या? नहीं, गंध तो है, लेकिन उस गंध को सूंघने के लिए नाक को पहले से प्रशिक्षित किया है, इसको सूंघना नहीं, सुर्खी भी नहीं लेना। यह जब आपको ज्ञात है तो आचार्यों ने ये कहा है, संसार में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं उन सब को समय समय पर यथावत
बार बार आप लोगों ने भोगा और छोड़ा, भोगा और छोड़ा। एक भी कण, एक भी पुद्गल शेष नहीं रहा, फिर भी एक बूंद और टपकने को है। क्या है ये? उसको वो समझता है आज तक इसको हमने सूंघा नहीं, छुआ नहीं, चखा नहीं, आधी आधी। ऐसी धारणा क्यों बनी? ये मन की ही धारणा है। इसको हमने पाया नहीं आज तक, जबकि ग्रंथकार कह रहे हैं अनंते बार इसको ग्रहण करके छोड़ दिया। मूर मुहुर भुक्त्वा बुद्धितम इदम्, बार बार भोग करके ये छोड़ा हुआ है। अनंत भोक्ताओं के द्वारा भी ये भोग करके छोड़ा हुआ है, और फिर भी एक बार देख लेता हूं, अभी नया नया जैसा लग रहा है। शरीर भी अपना नया नया जैसा लगता है, और जैसे पुराने कपड़े को उतार करके नए कपड़े को पहनते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को ओढ़ लिया जाता है। यह सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी भान में नहीं रहता। अन्यथा चक्रवर्ती आदि इन भोगों के पीछे भी क्यों पड़े? जब तक पड़े तब तक वह राज दरबार में ही अटके रहे। कई लोग उनके सामने से वही राग धारण करके चले गए, वहीं के वहीं रह गए। हाँ, ये इसमें ऐसा सम्मोहन शक्ति है। सम्मोहन समझते हो कि उसको एक बार देख लेगा तो दोबारा उसी ओर उसकी ध्यान दृष्टि चली जाती। ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्तियों के भी दृष्टि उस ओर चली जाती है। इसी को बोलते हैं मोह महामद पियो अनार। एक बार वह शराब की जो चख लेता है तो फिर उसको वह छूटती नहीं आदत, बार बार उसका वह सेवन करता। शुद्ध भोजन आदि तो लेते हैं, लेकिन आचार्य कह रहे हैं इसको सुबह ले ले और शाम को और पुनः भूल जाए, पुनः ले ले, पुनः अंतों को रख ले, पुनः भूल जाए। सुबह उठते ही भूख भूख चिल्लाए, घर वालों को परेशान कर दे। ये रोजमर्रा चल रहा। रोजमर्रा का समझते हो अर्थ क्या है? ये प्रतिदिन प्रति घड़ी क्षण चल रहा है। इसके अलावा हमें बता दो घरों में और क्या होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स।